स्टूडेंट्स, आज हम 20th लेक्चर फंक्शन एनालिसिस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इससे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड ऑपरेटर का नॉर्म और इससे रिलेटेड रिजल्ट्स चेक की थी। इस तरह एग्जांपल्स भी चेक की थी जो कि ऐसे ऑपरेटर जो लीनियर हैं या लीनियर हैं और बाउंडेड नहीं है, इनकी डिटेल से इनको चेक किया। आज हम फंक्शनल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल, व्हाट इज लीनियर फंक्शनल, व्हाट इज बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एंड व्हाट इज द नॉर्म ऑफ फंक्शनल एंड एग्जांपल्स। First we define a linear functional. A functional on a linear space X is an operator whose range lies in the scalar field K of X. तो हमारे पास ऐसा ऑपरेटर इतना शोर चले। हाँ, तो फंक्शन हमारे पास ऐसा लीनियर ऑपरेटर होता है, ऐसा लीनियर ऑपरेटर हमारे पास फंक्शनल कहलाता है जिसकी रेंज जो होती है वो हमारे पास उसकी डोमेन की फील्ड में, उसकी डोमेन की फील्ड में लाई करे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऑपरेटर है जो एक्स पे एक्स पे डिफाइन हो रहा है। तो अगर ये एक्स पे डिफाइन हो के एक्स की फील्ड में मैप हो तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है हमारे पास। जैसे कि लीनियर स्पेस पे हम डिफाइन करवाते हैं ऑपरेटर को, तो इसलिए इसकी फील्ड जो होगी वो जो तो आर होगी या सी होगी। तो अगर हमारे पास एक लीनियर स्पेस पे एक ऑपरेटर डिफाइन हो रहा है और वो लाई कर रहा है एक्स की ही फील्ड में, यानी हम जो सोचते हैं कि एक्स एक वेक्टर स्पेस है जिसकी फील्ड आर या सी है। फॉर एग्जांपल एक्स की फील्ड आर है, तो अगर एक ऑपरेटर एक्स पे डिफाइन होता है और उसकी रेंज लाई करती है एक्स की फील्ड में, तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेटर जो है ये फंक्शनल है। इसी तरह एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम बताते हैं। अ लीनियर फंक्शनल एफ इज अ लीनियर ऑपरेटर, यानी जो लीनियर फंक्शनल होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है विद डोमेन इन अ वेक्टर स्पेस एक्स एंड रेंज इनटू द स्केलर फील्ड के ऑफ एक्स। तो अभी भी ये बता रहे हैं वो कि यानी लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन बाकी सब सेम है, कंडीशन सेम है। लीनियरिटी की डिफरेंस कहाँ पे है कि लीनियर ऑपरेटर जो था वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस से एक और वेक्टर स्पेस में विद द सेम फील्ड हमारे पास मैपिंग होती थी, जबकि फंक्शनल हमारे पास एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस की फील्ड में मैपिंग है। Thus, X with norm and R with this norm via two norm spaces, a function t from x to r is called linear functional if t of x plus y is equal to tx plus ty for all xy belongs to x, and t of alpha x is equal to alpha t of x for all x belongs to x and alpha belongs to r। तो देखिए लिनियरिटी की जनरल कंडीशन वही है, सिर्फ हमारे पास मैप जहाँ पे जाके मैप हो रही है, फंक्शन हमारे पास जहाँ पे मैप हो रहा है उसका फर्क पड़ा है। वो एक्स से आगे शो नहीं हो शो नहीं हो रहा। हेलो जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी सर, जब से आपने पढ़ा स्टार्ट तब से नहीं हो रही। शुक्र शुक्र करके तो आज आप स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, आज स्क्रीन क्यों नहीं? चलिए देखते हैं।
देखें अभी शेयर हो रही है कि अभी भी नहीं हो रही? नो सर का आ जाता है थी, फिर अब से नहीं हो रही। इधर स्क्रीन शेयर का दोबारा ऑप्शन तो वो नहीं दे रहे। अगर ना हो रही होती या तो नेट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसका ऑप्शन आना चाहिए। देखें अब अभी भी नहीं पेज शेयर हो रहा तो ना सर हो रहा है सर। जी, अब आधा टाइम बेसिकली। चलिए हम आज के लेक्चर में फंक्शनल डिफाइन कर रहे थे। तो फंक्शनल हमारे पास एक मैपिंग या एक फंक्शन जो होता है बिल्कुल लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर की तरह। ऑपरेटर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस, एक और वेक्टर स्पेस में ऐसी मैपिंग होती है जिनकी फील्ड सेम हो। और फंक्शनल जो है वो एक वेक्टर स्पेस से उसी की फील्ड में अगर मैपिंग मैप हो रही हो उसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल है। अ फंक्शनल on a linear space X is an operator whose range lies in the scalar field K of X, where K is R और C। ये तो वैसे भी शो हो रहा है क्योंकि स्पेस लीनियर है तो फील्ड हमारे वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो ये तो R होगी या C होगी। What is linear functional? A linear functional F is a linear operator with domain in a vector space X and range into the scalar field K of X। तो linear जो हमारे पास ऑपरेटर फंक्शनल होता है वो लीनियर ऑपरेटर ही होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है लीनियर ऑपरेटर एक वेक्टर स्पेस से दूसरी किसी भी वेक्टर स्पेस में मैप हो सकता है विद द सेम फील्ड, जबकि लीनियर फंक्शनल जो होता है वो हमारे पास उस वेक्टर स्पेस से उसी की फील्ड में मैप होता है। बाकी लिनियरिटी की कंडीशन सेम होती हैं। Thus, X with norm this norm space and R with this norm space be two norm spaces. A function t from X to R is called a linear functional if t of x plus y is equal to tx plus ty and t of alpha x is equal to alpha t of x। तो ये linearity की दो हमारे पास कंडीशन है। ये तो एज इट इज वही रहती है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आया है वो है कि हमारे पास रेंज जो है वो डोमेन वाली वेक्टर स्पेस की फील्ड में लाया करती है। अदरवाइज किसी और वेक्टर स्पेस में भी ऑपरेटर मैप हो सकता था, लेकिन फंक्शनल डोमेन वाली वेक्टर स्पेस की फील्ड में मैप होगा। What is bounded linear functional? A bounded linear functional f is a bounded linear operator with range in the scalar field k of the norm space X in which the domain of f lies। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर सेम डेफिनेशंस हैं कि जो हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है वो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की होती है। डिफरेंस ये है कि वही फील्ड वाला डिफरेंस है कि हमारे पास वो फील्ड में जाके लाई करता है फंक्शनल, और जो ऑपरेटर है वो किसी भी वेक्टर स्पेस में विद द सेम फील्ड लाई कर सकता है। बाउंडेड की कंडीशन सेम है, यानी हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होगा, ऐसा फंक्शनल हमारे पास जो कि x से उसकी फील्ड से k में हो, तो वो बाउंडेड कब कहलाएगा, जब कोई सी नंबर एग्जिस्ट करेगा such that f of x mod is less or equal to x norm। तो यहाँ पे हमारे पास f of something t of something बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में इसमें यहाँ पे नॉर्म यूज हो रहा था। तो ये आप पूरे लीनियर फंक्शनल बाउंडेड लीनियर फंक्शन वाले जो हमारे पास टॉपिक है इसमें देखेंगे कि इमेज के नॉर्म पे मॉड लगा होगा। तो इसका आइडिया ये है कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज वाली वेक्टर स्पेस वो स्पेसिफिक है, वो डोमेन वाली वेक्टर स्पेस की फील्ड है, और फील्ड यहाँ पे लीनियर होने की वजह से लीनियर स्पेस होने की वजह से आर या सी है, और आर और सी में नॉर्म मॉड की फॉर्म में डिफाइन होता है। यानी आर में आपने पढ़ा होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स मॉड। सिमिलरली इन complex analysis complex set in C x z norm is equal to z mod। इसलिए इमेज पे यहाँ पे मॉड यूज हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट
ये सारी एग्जांपल और ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैरेलल हैं, जैसे हमने ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म डिफाइन किया था। तो ये सेकंड पेज पे देखिए एक रिमार्क दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली डिफाइन किया गया है द नॉर्म ऑफ फंक्शनल, द नॉर्म ऑफ फंक्शनल। जैसे हम कहते थे कि ऑपरेटर का नॉर्म, तो इस तरह यहाँ पे है फंक्शनल का नॉर्म। बिल्कुल वैसे ही डिफाइन है, एफ नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमोम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स मॉड ओवर एक्स नॉर्म। तो यहाँ पे ऑपरेटर में क्या होता था, बाउंडेड ऑपरेटर या ऑपरेटर के नॉर्म में यहाँ पे नॉर्म डाला गया होता है, टी ऑफ एक्स का नॉर्म। तो फील्ड के एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे नॉर्म की जगह पे हम मॉडुलस लगा सकते हैं। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हम ऐसे सुप्रीमम जो है ऐसे एलिमेंट्स पे लें जिनका नॉर्म 1 होता है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 आ जाएगा तो एफ नॉर्म इज इक्वल टू होगा एफ एक्स मॉड सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 1। तमाम ऐसे डोमेन के एलिमेंट्स पे सुप्रीमम उसकी लें जो जिनका नॉर्म 1 है। और हमने ऑपरेटर की में ये प्रूव किया था ऑपरेटर वाले टॉपिक में, ये दोनों डेफिनेशन आपस में इक्वलेंट हैं, एक से दूसरे को निकाला जा सकता है। नौ यहाँ से गौर करें तो एफ नॉर्म ये बहुत सारी वैल्यूज के सुप्रीमम के इक्वल है। तो टोटल सुप्रीमम में और जिनका सुप्रीमम लिया जा रहा है उनमें क्या रिलेशन होता है, सुप्रीमम जो होता है उस सेट के हर एलिमेंट से जिसकी जिनका सुप्रीमम लिया जा रहा है उनसे greater or equal to होता है। तो इसलिए ये f is greater or equal to, this is a normal value of a set whose supremum is f. So f of x mod over x norm is less or equal to f norm. So f ये x norm जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवीजन भी इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि x जो है वो 0 नहीं है तो उसका नॉर्म भी 0 नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस इक्वल टू एफ नॉर्म एक्स नॉर्म। तो बाउंडेड फंक्शनल में जहाँ ये डेफिनेशन यूज होगी कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म, तो वहाँ पे ये भी डेफिनेशन यूज हो कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस इक्वल टू एफ नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म, where f norm is can be used as a positive number C. No, the examples of functionals. देखिए पहली एग्जांपल है I from F to F, यानी ये फील्ड से फील्ड में है हमारे पास ये फंक्शनल होता है आइडेंटिटी मैप जो होती है I of x is equal to x। उसको ज्यादा डिटेल से नहीं बताया गया, आपको इसको चेक कर सकते हैं फंक्शनल के लिए, लिनियरिटी के लिए। एक दूसरी मैपिंग और दूसरी एग्जांपल देखें, T इज अ मैपिंग फ्रॉम Rn टू R। हम जानते हैं कि Rn जो है R फील्ड के तहत वेक्टर स्पेस होती है, तो Rn से R में क्योंकि मैपिंग आ रही है और हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि कोई भी मैपिंग जो कि वेक्टर स्पेस से उसी की फील्ड में मैप हो रही हो उसको हम फंक्शनल बोलते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक फंक्शनल है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये Rn के एक n टुपल पे अप्लाई होता है टू x1 x2 xn और इज इक्वल टू x1 उसके फर्स्ट कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन मैप भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हमारा एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो रही है, जैसे एक्स वाई हो और एक्स पे जाकर कोई चीज मैप हो जाए, तो जिस भी एन टुपल पे टी को लगाएंगे तो उस कोऑर्डिनेट एन टुपल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आंसर में आएगा। तो ये हमारे पास जैसे हम आर टी को अप्लाई करें 2 3 4 पे से R3 हो तो इसका आंसर आएगा 2, 4 5 6 पे ट्रिपलेट पे अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इज अ फंक्शनल, दैट इज प्रोजेक्शन मैप इज अ फंक्शनल। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें, द नॉर्म फ्रॉम x टू r। हम देखें कि नॉर्म हमारे पास जो फंक्शन होता है वो वेक्टर स्पेस से हमेशा R में जाके गिरता है और R हमारे पास इसकी फील्ड है on a norm space x is the functional। ये भी एक फंक्शनल की एग्जांपल है which is not linear। तो यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं कि how this is not linear। तो लिनियरिटी की कंडीशंस चेक कर सकते हैं, जैसे x plus y norm is not equal to x norm plus y norm, this is less or equal to x norm plus y norm। तो इस वजह से अल्फा के बारे में ठीक है कि अल्फा x norm is equal to अल्फा mod into x norm। तो लिनियरिटी की एक कंडीशन मीट करती है और एक पार्शली मीट करती है, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन लीनियर नहीं होता। तो लीनियर में क्या होता है,
टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, पर यहाँ पे होता है एक्स प्लस वाई नॉर्म इज लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। सो नॉर्म ऐसा फंक्शनल है जो कि लीनियर नहीं होता। नाउ डॉट प्रोडक्ट, एक और एग्जांपल देखिए, द फेमिलियर डॉट प्रोडक्ट विद वन फैक्टर केप्ट फिक्स्ड डिफाइंस अ फंक्शनल। हम टी एफ एक फंक्शन है हमारे पास R3 से R में, तो R3 से हम एक वेक्टर A लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट होंगे A1 A2 A3, उसको फिक्स कर लेते हैं। अब हम जिस भी R3 के एलिमेंट पे से x इज इक्वल टू x1 x2 x3 जिसके कोऑर्डिनेट हो उस पर जब अप्लाई करेंगे f(x), तो वो x के साथ उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि फील्ड का एलिमेंट हमारे पास बनता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, where a1 2 3 belongs to R is a fixed and x is and for all x is equal to x1 x2 x3 belongs to R3। आज कमी पूरी कर रही भी मुझसे प्लीज स्टूडेंट्स अपने माइक को क्लोज रखें और लेक्चर्स लेने के हिसाब से बैठें, इतना शोर इसमें आ रहा है आपका। देखें यही जो डॉट प्रोडक्ट है इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें लिनियरिटी की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। f इज अ लीनियर फंक्शनल फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R3 एंड अल्फा बिलोंग्स टू f विद a बिलोंग्स टू R3। ये हम f अल्फा x प्लस बीटा y पे अप्लाई करें तो हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जिस भी ट्रिपलेट पे आप अप्लाई करते हैं उसका a के साथ डॉट ले लेना है, a वेक्टर के साथ जिसके कोऑर्डिनेट है a1 a2 a3। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में बताती है कि दो वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हैं और उसके साथ किसी के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो फर्स्ट के साथ भी डॉट आ जाता है और दूसरे के साथ भी। तो ये हमारे पास ये स्टेप है और यहाँ पे स्केलर बाहर हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से अल्फा इंटू वेक्टर और उसका अगर डॉट किसी वेक्टर के साथ लें तो अल्फा बाहर आ जाता है और दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये डेफिनेशन बन गई एफ ऑफ एक्स की, ये बन गई एफ ऑफ वाई की। सो एफ into alpha x plus beta y is equal to alpha f(x) plus beta f(y). That implies f is linear functional. Now consider f of x mod। तो हमने पहले बताया कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये फंक्शनल है। फंक्शनल क्यों था? ये R3 से R में था, यानी R3 से R3 की फील्ड में मैपिंग हो रही थी, तो ये फंक्शनल है। सेकंड, लीनियर क्योंकि है क्योंकि लीनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड, हम इसका नॉर्म देखते हैं ये बाउंडेड है या नहीं है। तो बाउंडेड की क्या डेफिनेशन होती है? f of x mod is less or equal to some positive number times c times x norm for all x belongs to domain of f। So f of x mod हम लेते हैं, this is equal to by definition x dot a mod। what is this? This is the dot product of x vector with a, where x having coordinates x1 x2 x3 and y having coordinates a having coordinates a1 a2 a3। तो ये उनका डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम सम फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी हम अप्लाई करते हैं। तो काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी से ये काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी लगी, ये हमारे पास x का नॉर्म बन गया और ये a का नॉर्म बन गया। यानी R3 के अंदर या Rn के अंदर जो नॉर्म डिफाइन होता है कि उसके किसी भी टुपल का नॉर्म n टुपल का नॉर्म क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट के मॉडुलस स्क्वायर्स, उनका सम और टोटल की 1/2। हमारे पास x नॉर्म a नॉर्म हमारे पास आ गया। तो यहाँ से शो होता है कि f of x mod is less or equal to a नॉर्म टाइम्स x नॉर्म। तो a नॉर्म यहाँ पे c के लिए रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये इससे शो होता है कि f is bounded, that implies f is bounded। now यहाँ पे ये इसी इक्वेशन पे x नॉर्म को इधर जाके अगर हम डिवाइड कर दें और दोनों तरफ से सुप्रीमम ले लें, x belongs to domain of f x not equal to 0 का, तो ये बन गया बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ फंक्शनल। तो ये फंक्शनल का नॉर्म बन गया और a में तो क्योंकि यहाँ पे तो x यूज ही नहीं हो रहा इसलिए ये हमारे पास वैसे ही ऐसे ही बच गया। तो ये f नॉर्म इज लेस और इक्वल टू a। now take x is equal to a not equal to 0 और ये कुछ कैलकुलेशन है, ये आपने खुद देखनी है। ए नॉर्म को किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज एफ ऑफ ए?
जिस पे भी एफ अप्लाई करना है, इस एग्जांपल में डेफिनेशन के मुताबिक जो फंक्शन है एफ R3 से R में, और जिस भी ट्रिपलेट पे एफ अप्लाई करना है उसको ए के साथ डॉट लेना है। तो अगर ए पे भी अप्लाई करेंगे तो ए के साथ डॉट ले लेगा, लाइक दिस। और इसको इसी तरह से हम ये ए वन तो ए1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए3 का स्क्वायर हो जाएगा, सम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ए नॉर्म का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए का नॉर्म होता है इसके कोऑर्डिनेट के मॉडुलस स्क्वायर के सम का टोटल का स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कैलकुलेशन है, इसको आपने खुद से देखना है। और ये हमारे पास आ जाता है ए नॉर्म लेस और इक्वल टू एफ नॉर्म, एंड बाय 1 and 2 एफ नॉर्म ए नॉर्म के इक्वल आ जाता है। तो इसी से ही रिलेटेड और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि आप खुद इनको देखेंगे। मैं इनकी स्लाइडली रीडिंग आपको ले देता हूँ। देखिए एक और हमारे पास डेफिनेशन है, ये R3 से ऑलमोस्ट ये वही पिछली वाली एग्जांपल है, R3 से Rn पे शिफ्ट कर दी गई है। लेट Rn बी एन डायमेंशनल रियल नॉर्म स्पेस। रियल नॉर्म स्पेस का मतलब है Rn की फील्ड R है विद द नॉर्म डिफाइंड बाय, और Rn पे ये वाला नॉर्म डिफाइंड है। ये Rn का एक जनरल एलिमेंट है फॉर एनी ए, एक एन टुपल हम लेते हैं A1 A2 A3 सो ऑन An Rn में से, और इसको फिक्स कर लेते हैं और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस ए एलिमेंट Rn के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एफ ए इज Rn टू Rn, व्हाट इज दिस? ये हमारे पास एफ ए एक्स इज इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई समेशन, एक्चुअली ये हमारे पास Rn के किसी भी एन टुपल का उस एक ए वाले एन टुपल के साथ डॉट प्रोडक्ट ही है, जो सम फॉर्म में लिखा गया है। सो वेरी इजी कैलकुलेशंस हम चेक कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है लीनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये क्योंकि आर फील्ड में मैप हो रहा है तो ये फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है। और इसी तरह से एफ ए इज बाउंडेड, और यहाँ पे इसकी बाउंडेडनेस चेक की जा रही है। जैसे हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन कब बाउंडेड होता है, जब एफ का नॉर्म f of x mod is less or equal to c times x norm के इक्वल हो। तो ये वेरी इजी कैलकुलेशन, काइश-वर्ज इनक्वालिटी का बार बार यूज है, इसको आपने चेक करना है। और यहाँ पे हमने इसका नॉर्म भी प्रूव कर दिया, ये किसके इक्वल आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल की, उसके लीनियर होने की और उसके बाउंडेड होने की एग्जांपल्स हैं। ये एक और डिफरेंट टाइप की एग्जांपल है। प्लीज स्टूडेंट, आवाज क्यों आपकी आ रही है? आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेने चलिए कॉलेज है, कहते लेक्चर खत्म हो गया है, उठ जाओ। मैं कभी नहीं सोती। हद हो गई है, आप इसमें इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, माइक तो नहीं ऑन? शर्म आनी चाहिए आपको। ये तुम्हारा, आपका माइक ऑन है। इस तरह एक इंटीग्रेशन CAB हमारे पास, एक और हमारे पास मैपिंग है जो CAB से R में है। CAB आपके पास कंटिन्यूअस रियल वैलिड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB एंड गोज इनटू R। तो ये है जिस भी हमारे पास फंक्शन पे कंटिन्यूअस लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन पे अप्लाई होता है हमारे पास, तो क्या करते हैं उसका AB लिमिट्स के अंदर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जाहिर है ये को R का नंबर आ जाता है। तो ये भी क्योंकि ये फील्ड में जाके मैप हो रहा है, इसी वेक्टर स्पेस की फील्ड में मैप हो रहा है, तो नंबर 1 ये हमारे पास फंक्शनल है। सेकंड ये लीनियर है। तो इंटीग्रेशन की जो हमें बेसिक बुक्स में डेफिनेशन है या फॉर्मूले हैं FSC के स्टार्ट में, उनसे इजीली ये चीज़ चेक की जा सकती है लिनियरिटी। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रूफ किया गया है, ये हमारे पास बाउंडेड है और इस तरह उसका नॉर्म भी निकाला गया है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी, इस तरह एक आध एग्जांपल और दी गई है, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो आपने मुझसे पूछना है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की सारी एग्जांपल्स हैं, कोई स्टेप नहीं समझ आता तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी डेफिनेशन दी जा रही है, अगर उसको डिफाइन की जा रही है एक वेक्टर स्पेस से उसी की फील्ड में, तो पहली तो बात वही शो हो जाती है कि ये फंक्शनल है। सेकंड, हम
उस मैपिंग के आइडिया को देखते हुए और जनरल जो मैथमेटिक्स हम जानते हैं उससे लीनियरिटी की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, यानी एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई, वो शो करवाते हैं। थर्ड, हम चेक करते हैं कि क्या ये बाउंडेड है, क्या, यानी हम प्रूव कर सकते हैं इस डेफिनेशन की मदद से कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू सम नंबर टाइम्स एक्स नॉम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन होगी। और फोर्थ इसमें जो चीज़ निकाली गई वो उस ऑपरेटर का, उस फंक्शनल का नॉर्म निकाला गया है, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल के नॉर्म की एक डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स मॉड ओवर एक्स नॉर्म, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, और इनका क्या लेते हैं सुप्रीमो, एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी लीनियर फंक्शनल की। नेक्स्ट लेक्चर में जिस तरह ऑपरेटर में हमने कंटिन्यूटी चेक की, इसी तरह फंक्शनल की कंटिन्यूटी और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम चेक करेंगे। सो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Thank you, Sir.